नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सीधे तौर पर कह दिया, प्रधानमंत्री जी, शिक्षकों को समय पर वेतन देने के लिए केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए परेशानी हो रही है। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी का भी याद कराया और नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि वाजपेयी जी के राजकाज में, मतलब वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो जो राशि मिलती थी वह राशि अब नहीं मिल रही है बिहार को। तो आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को सब कुछ सुना रहे थे, बिंदुवार सुना रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक कर रहे थे जिसमें सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल थे। तो नीतीश कुमार ने इस बैठक का लाभ उठाते हुए अलग अलग मुद्दों पर केंद्र के सामने बिहार की बातें मजबूती से रखी। जब शिक्षा की बात हुई तो नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए, जो नई नीति आई है उस पर भी बैठक हुई है और इस संबंध में राज्य सरकार ने, बिहार सरकार ने भी अपनी बात कही है और बाद में भी हमने लिखा है। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह भी याद कराया कि संविधान का 73वां और 74वां संशोधन क्या है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है और इसी संशोधन के तहत हाई स्कूल से लेकर हाई स्कूल और +2 तक की शिक्षा का अधिकार जो है पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को मिला है। हम लोगों ने, मतलब बिहार ने, यह अधिकार इन नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को दे भी दिया है। स्कूल के लिए भवन बनवाए गए हैं, उनका मेंटेनेंस कराया जाता है, शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और उन्हें वेतन भी दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, श्रद्धेय अटल जी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने श्रद्धेय कहा कि उनकी सरकार के समय से जो राशि तय की गई थी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी ने शिक्षा और शिक्षकों के लिए जो राशि तय की थी उस समय वह समय पर मिलती थी, किंतु अब उतनी नहीं मिल रही है। मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार ने कटौती कर दी है। यह बात नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के सामने कही है और उन्होंने कहा कि इसे आपको देखने की जरूरत है ताकि संकट पैदा न हो। उन्होंने यह भी कहा कि समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार के तहत शिक्षकों के वेतन मद में जो राशि मिलती है वह राशि समय पर नहीं मिल रही है। मतलब केंद्र सरकार को जो अंशदान करना होता है समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए, मासिक तनख्वाह देने के लिए, वह राशि केंद्र सरकार समय पर नहीं दे रही है, इसलिए राज्य सरकार को असुविधा होती है। आपको पता है कि बिहार में यह मुद्दा बार बार उठता है कि शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान नहीं होता है। तो आज नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से कहा कि इसके लिए कसूरवार केंद्र सरकार भी है। केंद्र सरकार को जो पैसा तय समय पर देना चाहिए, विमुक्त करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए, वह केंद्र सरकार नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखें। इसके साथ ही उन्होंने लड़कियों की शिक्षा की बात करी। नीतीश कुमार ने बिहार में लड़कियों की शिक्षा के बारे में नरेंद्र मोदी को बताया। उन्होंने कहा कि जब हम 2005 में सरकार में आए थे तो बिहार में लड़कियां बहुत कम पढ़ती थी, किंतु अब यदि बात करें 2020-2021 में तो बिहार में लड़के और लड़कियों की संख्या, पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई है। यदि 2020 की मैट्रिक परीक्षा की बात करें जिसका संचालन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड करता है तो लड़कियों की संख्या बिहार में लड़कों से भी थोड़ी ज्यादा थी। तो नीतीश कुमार ने शिक्षा पर भी आज विस्तृत चर्चा की नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में नरेंद्र मोदी से और कहा कि शिक्षकों को समय पर वेतन देना होता है, समय पर वेतन दीजिए और अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो वायदे किए गए थे उनको पालन कीजिए नरेंद्र मोदी जी। तो आज नीतीश कुमार लय में थे और उन्होंने किस मुद्दे पर क्या कहा है यह भी आपको हम बताएंगे। आप बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।